तो दोस्तों एसएससी एमटीएस 2024 के आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके कितनी रह सकते हैं। ठीक है, 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक की आपको मैंने डेली एनालिसिस कराता था। मुझे पता है कि कौन सी शिफ्ट आपके ईजी आई थी, कौन सी हार्ड आई थी। देखो अभी आपके 20 में आंसर के आने में आपके कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। अभी बिहार में आपका जो है एक दिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ नकल हो गई थी। तो वहाँ बिहार की आपकी जो वो 19 तारीख को एग्ज़ाम दोबारा आपका रीशेड्यूल कर रखा है, 19 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ऐसा था कि 35 बच्चे ऐसे निकले वहाँ जिनका एग्ज़ाम उनका नहीं था, उनकी जगह किसी और को रखा गया था। ठीक है, तो आपका वो एग्ज़ाम 19 तारीख को होने वाला है, तो ये मान के चलो आपके जो है दिसंबर 5 या 10 तारीख तक आपके आंसर की आएगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इस बार फॉर्म कितने भर गए थे और कितनी वैकेंसी है, और 2022 और 23 के देखेंगे। ठीक है, 22 और 23 से हम एनालिसिस करते आएंगे कि 22 में कट ऑफ कितने थे, वैकेंसी कितने थे, उस वक्त फॉर्म कितने भरे गए थे, इस बार कितने फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, आपको डिटेल मिलेगी ताकि आपको जो आगे आप अपने एग्जाम की तैयारी आगे अगर आपका होगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आगे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो देखो इस बार जो आपके टोटल वैकेंसी थे आपके एमटीएस और हवलदार में, ये थे 9,583 पद थे, जिसमें से एमटीएस के थे 6,144 और हवलदार के पद थे 3,439। इसमें आपकी जो यूनिफॉर्म मिलेगी और आपका इसमें फिजिकल होगा, लेकिन इसमें कोई फिजिकल नहीं होगा, ये भी आपको कराऊंगा। देखो ऑर्गेनाइजेशन आपको एसएससी कराता है, ये आपको पता है। बाकी आपको अगर निकलोगे तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या आपको किसी भी स्टेट में मिल सकती है आपको। ठीक है, शिफ्ट 3 हुए थे। पहला आपका जो है यानी पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका था। देखो आपका जो एग्ज़ाम निकलने के बाद हवलदार वालों का क्या होगा, फिजिकल होगा। उसमें आपकी दौड़ भी होगी, हाइट सब मापी जाएगी, सिर्फ हवलदार वालों की। अब देखते हैं कि इस बार आपके फॉर्म कितने भरे गए थे। टोटल एप्लीकेशन फॉर्म इन एसएससी एमटीएस 2020 से लेकर 2024 तक के। देखो 20 में आपके फॉर्म भरे गए थे। इसमें हम आपको ये बताऊंगी कि आपके इस पर वैकेंसी कितनी आई थी। 20 में आपके थे 45 लाख, यानी 45.5 लाख मान लो। यहाँ आप 39 लाख 39.5 मान लो मोटा मोटा। यहाँ 54-55 मान लो। यहाँ आप 23 मान लो 26 लाख। ठीक है, इतने बार फॉर्म भरे थे। सबसे ज़्यादा आपके कम भरे गए थे 2023 में। क्यों भरे गए थे, यहाँ सिर्फ आपके थे 1550 पोस्ट। ठीक है, और इस बार आपके जो रिकॉर्ड फॉर्म भरे गए 57,44,000 2024 का। वैकेंसी कितने हैं, 9,500 के आसपास, 9,500 से कम है, 9,300 ही है। ठीक है, और 22 में आपके फॉर्म थे, इस वक्त आए थे आपके 12,500। कब, 22 तक ही देखेंगे हम, क्योंकि 22 से आपका थोड़ा पैटर्न चेंज था। तो 22, 23, 24 इन तीन का हम एनालिसिस करेंगे कि 22 में कितनी गई थी कट ऑफ आपके, 23 में कितनी गई थी, 24 में कितनी जा सकती है आपकी। क्यों, क्योंकि 22 में आपके थे 12,500 और 23 में क्योंकि फॉर्म कम इसलिए भरे गए हैं। फॉर्म कम नहीं भरे गए हैं, 26 लाख बहुत होते हैं, लेकिन वैकेंसी कितनी थी, सिर्फ 1550। ठीक है, 1550 वैकेंसी थे 2023 में। और 24 में देख लो आप 57,44,000 आपके इस बार फॉर्म भरे गए हैं। और ये मान के चलो कि इसमें से हम मान लेंगे मोटा मोटा, अगर 27 लाख फॉर्म पेपर देने नहीं भी आए होंगे, फिर भी 30,000 तो फिर 30 लाख फिर भी पेपर देने आए होंगे। हम कह रहे हैं कि मोटा मोटा 27 लाख मान लो कि पेपर देने नहीं आएंगे, 30 लाख तो खैर आए आए होंगे। तो उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बना रखा है कि आपकी कट ऑफ इस बार कितनी रह सकती है। ठीक है, और इस बार का रिकॉर्ड है आपका एसएससी एमटीएस में आज तक के सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आपका रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्म भरे गए हैं आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में, 57 लाख प्लस। देखो आपका एग्जाम क्या था। आपका एग्जाम जो 2 सेशन हुए थे, इसमें पहला सेशन आपका सिर्फ क्वालिफाई था। ये तो मुझे लगता है कि सबने क्वालिफाई किया होगा। इसमें सिर्फ आपको 12 क्वेश्चन सही करने थे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी आपकी, सिर्फ। ठीक है, अगर आपने तुक्के भी मारेंगे तो तब भी आपके 12 क्वेश्चन में सही होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये किसी का गलत हुए होंगे, ये लगभग लगभग सभी के सही। अगर एक बात याद रखना, अगर आपका यहाँ 12 क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो आपके आगे कॉपी चेक नहीं होगी, यानी आपका सेकंड वाला सेशन नहीं देखा जाएगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि जिसने थोड़ा बहुत तैयारी की होगी उसके तो 12 क्वेश्चन सही हो गए होंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 40 में तो तुक्के मार दो फिर भी 12 क्वेश्चन सही आते हैं। और ये पोर्शन आपका इजी भी था बोल रहे थे स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका क्वालिफाई तो यहाँ इजी भी था, इसमें कोई टफ था भी नहीं कह रहे। ठीक है, अब एक्चुअल आपकी जो कट ऑफ बनने वाली यहाँ से इन दोनों में से, जीके इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन में 25 क्वेश्चन, ये आपके इंटू थ्री, तो टोटल आपके 150 में आपसे कट ऑफ इस बार बनने वाली है। ठीक है, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपके कम से कम 16-17 जीके में सही होने चाहिए, 15 प्लस तो होने चाहिए। इंग्लिश में आपके 20 प्लस, ताकि आप जो है 136-37 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप 108-110 के आसपास जाओगे, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस इस बार बन सकते, क्योंकि आपको बाद में नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। ठीक है, इजी स्टार्टिंग के आपके, मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग के आपके जो है 30, 1, 2, 3 आपके इजी थे, और लास्ट के तो खैर आपके जो लास्ट में हुए थे ना आपके 11, 12, 13, वो आपके सबसे टफ मुझे लगे। ठीक है, जो लास्ट के आपके जो 3 या 4 दिन थे वो सबसे टफ थे आपके। तो मुझे लगता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अगर आपके अभी आपको मैं आगे बता दूं कि आपके कट ऑफ कितने रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस साइड है 2022 के कट ऑफ, इस साइड है 2023 के कट ऑफ।
ठीक है, देखो फॉर्म हम देख चुके हैं कि कितने फॉर्म भरे गए थे यहाँ और यहाँ। और वैकेंसी आपको बताता हूँ कि यहाँ आपके वैकेंसी थे उस वक्त 12,500 और यहाँ थे 15,500। और 2024 में जो आपकी वैकेंसी हैं ये आपके हैं 9,300 के आसपास। ठीक है, फॉर्म देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा आपके भरे गए हैं 24 में 57 लाख, और यहाँ भरे गए थे आपके 46 लाख के आसपास, और यहाँ भरे गए थे आपके 26 लाख। और यहाँ कट ऑफ आपके जो जनरल के थे 125, और हवलदार के थे 133, EWS 122, 131, OBC 124, 131, SC 120, 123, ST के सबसे कम 112, और हवलदार में 126। वैसे आपके यहाँ 23 में MTS की थोड़ा बढ़ चुकी थी, और हवलदार के 132, क्योंकि आपको यहाँ यूनिफॉर्म में मिलते तो अधिकतर आप लोग प्रेफरेंस से हवलदार करते हैं। और उसके EWS की भी बढ़ चुकी थी यहाँ सब। आपकी देखो ST की कितनी बढ़ी हुई यहाँ, हवलदार कम बढ़ी है यहाँ ST में हवलदार की 2023 में, और वैकेंसी थे सिर्फ 1550। अब देखो हम इस हिसाब से देखेंगे 24 में आपकी कितनी रह सकती है। ठीक है, अब देखो 24 में देखो आपके भरे गए हैं फॉर्म 57 लाख। ये मान के चलो कि 27 लाख इसमें से पेपर देने नहीं आएंगे, बचे कितने 30 लाख के आसपास हो चुके आपके पेपर देने आए होंगे 30 लाख। तो अराउंड ये मान के 26 लाख के आसपास जो यहाँ थे, यहाँ भी आपके 26 लाख थे, यहाँ भी होने को 5 लाख पेपर देने नहीं आएंगे, यहाँ भी 20 लाख आए होंगे 2023 में। तो मान लेते हैं मोटा मोटा यहाँ की 26 लाख के आसपास 30 लाख के आसपास है। तो कट ऑफ इस बार आपकी जो है यही रहने वाली है, कितने 132, हवलदार की कितनी रहने वाली है, EWS ये आप इस हिसाब से अपने कट ऑफ लगा सकते हो कि अगर आपके नंबर 110 से 115 आपके नंबर बन रहे हैं, यानी जब आप आंसर के लगाओगे अगर आपके 37-38 क्वेश्चन सही हो रहे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 110% आपको हर एक स्टूडेंट को कम से कम 10 से ज़्यादा नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। 10 से 15, किसी को हो सके 20 का भी मिल जाए, आपकी किस्मत पर बात है। 10 या 15 नंबर का तो हर एक स्टूडेंट को मिलना ही मिलना है। जिसके देखो अगर 115 नंबर आएंगे तो 130 चले जाएगा, अगर किसी 120 होंगे तो 135 चले जाएगा, किसके 110 होंगे तो 125 चले जाएगा। तो अपने कैटेगरी के हिसाब से देखना है कि आप उसके अंदर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो कट ऑफ जो अधिकतर आपके इसी के अंदर बनने वाली है। और हर एक स्टूडेंट को ये देखना कि 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन से मिलना ही मिलना है। 15 नंबर का 10, क्योंकि देखो इस बार शिफ्ट आपके 64 शिफ्ट हैं, तो इस बार आपका जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है, ये टेंशन मत लेना, भले किसी का इजी भी हो 10 तो मिलना ही मिलना है, 8 से 10 तो उसको भी मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। जिसका टफ हो से उसको 20 मिल जाए। ठीक है, तो लास्ट में मुझे लग रहा है कि जो 11, 12, 13 को हुए थे आपके, 13, 14 को हुए थे, वो मुझे लग रहा है कि आपके जो लास्ट में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट बने हुए थे। ठीक है, उनको मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको मिल सकता है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है, स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले उनको थोड़ा मिल सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हमें पता नहीं कि पेपर का पैटर्न क्या है। फिर धीरे धीरे जो बीच में होते पेपर का पैटर्न हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो वहाँ आपके थोड़ा बहुत मिलना कम हो सकता है, वहाँ इजी टू मॉडरेट बनता है। जो अंतिम क्षण में होते, जो अंतिम होते, वहाँ आपको जो है थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया था उसने, क्योंकि SSC MTS हमेशा बनाता है पेपर। उसे पता है कि जो यूट्यूब वाले हैं कि वीडियो एनालिसिस कराते हैं, तो पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे चक्कर में वो क्या करते हैं, लास्ट का मुझे लगता है कि शिफ्ट को थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं। और स्टार्टिंग की किसी को पता नहीं होता कि आपका पैटर्न क्या चल रहा है, कम से 5 या 6 दिन, वैसे आपका लास्ट के 3 या 4 दिन, उनको मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने का चांस है। अगर उनके 115 नंबर आ रहे हैं, यानी आपके 37-38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन भी उनके सही हैं, तो उनका काम बन जाना है 37-38 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो यही आपके कट ऑफ थी 2024 की, मुझे लगता है कि इसी के आसपास आपके कट ऑफ रहने वाले। थोड़ा 2-4 नंबर आप नीचे कर सकते हो, ये कह सकते हो कि आप इन दोनों के बीच में 125, 132 से 127-28 इतने आप कह सकते हो कि इतने आपके रह सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं। अगर आपके 105, 110 के आसपास भी है तो आपको मिल सकता है। अगर आपको सपोज आपको 20 का मिल गया तो आप ऑटोमेटिक, अगर आपके 105 नंबर भी है ना, तो आप 125 में चले जाते हो। थोड़ा जनरल वाले को तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन EWS OBC SC ST वाले को उनके लिए दिक्कत है, उनके लिए सही है, ST वालों के लिए सही है, SC वालों के लिए सही है। अगर SC वाले के अगर उनके 100 को सही हो रहे हैं, अगर उनको नॉर्मल से मिल जाएगा 20 नंबर का, तो उनका तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जनरल वाले के लिए थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, ऊपर नीचे, क्योंकि उनकी थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। तो यही चीज़ थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको